औपन्यासिक तत्वों में जितना महत्व चरित्र विधान और संवाद का है, उतना ही महत्व देश काल वातावरण और भाषा शैली का है। आपका बंटी उपन्यास के देश काल वातावरण और भाषा पर आज हम प्रकाश डालेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय शिकर। देखिए, रचनाकार चाहे जो हो, चाहे कथाकार हो, चाहे उपन्यासकार हो, अपने समय, अपने वातावरण को छोड़कर किसी भी स्थिति में रचना के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाता। देश काल और वातावरण का उपन्यास में उतना ही महत्व है जितना चरित्र विधान और कथानक का है। इस संबंध में डॉक्टर भागीरथ मिश्र का विचार है कि मनुष्य का संबंध अपने युग, समाज, देश और परिस्थितियों से रहता है तथा मानव के चरित्र की पृष्ठभूमि के रूप में देश काल का चित्रण उसका एक आवश्यक अंग है। औपन्यासिक तत्वों के संदर्भ में बाबू गुलाब राय कहते हैं कि कथानक को वास्तविकता का आभास देने के साधनों में वातावरण प्रमुख होता है। कथानक के पात्र भी वास्तविक पात्र की भांति देश काल के बंधन में रहते हैं। यदि वे भगवान की भांति देश काल के बंधनों से परे हो तो वे भी हम लोगों के लिए अभेद्य रहस्य बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में देश काल का वर्णन आवश्यक हो जाता है। आपका बंटी उपन्यास के पात्र, उनके समय, उनकी विचारधारा, उनके रहन सहन एवं अन्य जितने भी लक्षणों का संबल लेकर कथा वस्तु आगे बढ़ती है, उनमें उक्त तत्वों का समग्रतः प्रतिफलन हुआ है। उपन्यास में सामाजिकता है। यह ऐसी सामाजिकता है जो व्यक्तिगत संबंधों से प्रारंभ होकर सामाजिक के भूमिका तक चली गई है। यह अवश्य है कि लेखिका ने समाज की तुलना में व्यक्ति को प्रधानता दी है। जिस परिवार की कहानी इस उपन्यास में चित्रित हुई है, वह मात्र अकेला ऐसा परिवार नहीं है, और भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें बंटी जैसे बालक रह रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि भले ही इसमें व्यक्तिगत धरातल को प्रमुखता दी गई है, किंतु ये भी है, ध्यान देने की बात है कि व्यक्ति समाज का ही तो अंग है। फिर अलग अलग परिवार मिलकर एक समाज का ही तो निर्माण करते हैं। समाज से पृथक न तो कोई व्यक्ति की सत्ता होती है और न ही उसका कोई महत्व होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की समस्याएं समाज की समस्याएं बन जाती हैं। जहां तक आपका बंटी उपन्यास का सवाल है, इस उपन्यास में चित्रित सामाजिक वातावरण का प्रश्न है। उनके संबंध में ये कहा जा सकता है कि केवल 2 स्थलों पर ही सामाजिक धारणाओं का उल्लेख हुआ है। यथा विवाह के बाद शकुन शीघ्र डॉक्टर जोशी के घर नहीं जाती, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सोमवार को 4 बजे बाद का समय शुभ है, और वह एक कॉलेज की प्रिंसिपल होते हुए भी शुभ अशुभ की आदि की परंपरागत धारणाओं का निर्वाह करती है। आपका बंटी में ये भी संकेत किया गया है कि अतिथि सत्कार का ध्यान न केवल शकुन को रहता है, बल्कि बंटी भी मेहमानों की खातिरदारी करना जानता है।
और वह प्राचीन रूढ़ियों को भी मानता है कि रात के समय फूल नहीं तोड़ने चाहिए। इस प्रकार आपका बंटी में इन्हीं गिने हैं स्थलों को छोड़कर सामाजिक वातावरण की झलक मात्र दिखाई पड़ती है और लेखिका का ध्यान सामाजिक स्थिति के विस्तृत चित्र अंकित करने की ओर है, नहीं है। जहाँ तक प्राकृतिक वातावरण के चित्रण की बात है, वो अवश्य ही आपका बंटी उपन्यास में उल्लेखनीय है। इसमें घटना स्थल, घटना काल संबंधी, प्रकृति आदि का कुछ स्थलों पर सराहनीय वर्णन मिलता है। शकुन जिस नगर में रहती है उसका कहीं कोई नामोल्लेख नहीं है, किंतु अजय के निवास स्थान कलकत्ता का अवश्य कुछ स्थलों पर किया गया है। आपका बंटी उपन्यास में कमरा, रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म एवं उससे जुड़े कुछ एक स्थलों का वर्णन भी किया गया है। मन्नू भंडारी ने इन स्थलों का वर्णन पूरी सजगता से किया है। बंटी के पापा जब उसे घुमाने ले जाते हैं तब वहाँ के विविध दृश्यों का वर्णन भी वातावरण विधान के अंतर्गत ही आता है। ध्यान देने की बात यह है कि जितने भी दृश्यों के अंकन में मन्नू भंडारी ने प्राकृतिक दृश्यों को प्रसंगानुकूल सम्मिलित किया है, कहीं कहीं प्राकृतिक वातावरण के लघु चित्र दृश्य भी बनकर उभराए हैं, किंतु कथा और प्रसंग की मांग के अनुसार उनकी लघुता भी दर्शनीय है। प्राकृतिक वातावरण में सुरम्यता का भी है, सौंदर्यीकरण की प्रवृत्ति भी है और साथ ही एक रचनाकार का कलात्मक सौष्ठव भी यहाँ विद्यमान है। एक उदाहरण देखिए, शाम को मम्मी लॉन में पलंग डालकर लेटी है। मौसम में हल्की सी ठंडक है पर फिर भी बाहर खूब अच्छा लग रहा है। आसमान में जाने क्या देख रही है मम्मी। बंटी दौड़ दौड़ कर क्यारियों में पानी डाल रहा है। टीटू पाइप लेकर पौधे धो रहा है। धुलकर पत्तियां कैसी चटकीली हो उठती हैं। रात रानी की महक धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी है। हर पौधे, हर फूल और हर गंध के साथ बंटी का जैसे बड़ा गहरा संबंध है। इसी प्रकार है एक अन्य प्रसंग का भी है उल्लेख यहाँ प्रासंगिक होगा। बड़ा सा बेडरूम, हल्की नीली दीवारों पर गहरे नीले पर्दे और स्लेटी रंग का कारपेट, खूब गुदगुदा सा। दो नई चमकती अलमारियां। बंटी ने एक बार आंख बचाकर उन पर हाथ फेरा। एकदम चिकनी, उंगली रखते ही जैसे फिसल गई और एक हल्का सा निशान बन गया। कमरे के बीच में दीवार के सहारे दो पलंग, दोनों के सहारे पलंग के साथ ही लैंप लगा हुआ। दूसरी ओर ड्रेसिंग टेबल रखी थी और मम्मी की ड्रेसिंग टेबल से चौगुनी शीशियां। इसी तरह एक अन्य प्रश्न देखिए, बंटी अपने घर में घूम रहा है पर अपने घर जैसा कुछ भी तो नहीं लग रहा उसे। सर्दी के दिनों में सांझ से ही चारों ओर अंधेरा घुसने लगता है और जैसे जैसे अंधेरा घुलता जा रहा है सब कुछ और ज्यादा अपरिचित होता जा रहा है। यहाँ तो आसमान भी पहचाना हुआ नहीं लगता, हवा भी पहचानी हुई नहीं लगती। इस प्रकार आपका बंटी उपन्यास में समग्रतः हम देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि लेखिका ने वातावरण की प्रस्तुति में
प्रकृति को भी काम लिया है। अतः इस उपन्यास में प्राकृतिक और सामाजिक दोनों ही प्रकार के वातावरण चित्रित हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।